आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में फिर से स्वागत है। और आज हम रेखीय समीकरण को हल करना और उनके उत्तर की जांच करना सीखेंगे। सवाल कुछ इस तरीके से हो सकते हैं जिसमें हमें x या y या कोई भी और चर बीज दिए गए हैं, तो उनका मान निकालना होगा और मान निकाल कर हमें इसी समीकरण में उस मान को रख कर जांच करना होगा कि क्या हमने जो मान निकाला है वो सही है या नहीं। तो इन सवालों में थोड़े से तरीके अलग हो गए हैं। जैसे कहीं सिंपल आपको x एक बार दिया हुआ है तो निकालना है। इस सवाल में आपको बराबर के बाद और पहले दिया गया है, तो इन्हें कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ भी दोनों तरफ है और इसमें ये बटे के रूप में है, तब कैसे निकालेंगे। यहाँ भी बटे के रूप में है और कहीं बटे के रूप में और सिंपल भी है, उसे कैसे निकालेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सीखना। जैसे पहला सवाल आपका है 3x - 5 बराबर 4। तो इसे हल कैसे करेंगे। आप इसमें जो बीज वाला अंक है उसे बराबर से पहले रखिए और जो केवल अंक है उसको आप बराबर के बाद ले जाएंगे। ठीक है, इससे आपको बीज के मान को निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ 3x है -5 बराबर 4 है, तो आप 3x को पहले लिख दीजिए और बराबर के बाद 4 है तो बराबर 4 लिखकर इस 5 को यहाँ ले आइए। तो बराबर के बाद इसका जो प्लस या माइनस या गुणा और भाग का निशान होता है वो ठीक उसका विलोम हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ +5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप फिर से लिखिए 3x बराबर, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 9 आया। अब आप इसमें से x अलग कर दीजिए और 3 गुणा में है, इसको जब आप बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये गुणा में था, यहाँ भाग में आ जाएगा। भाग के अंक को दो तरीके से लिख सकते हैं आप, जैसे 9/3 या 9/3। भाग देंगे तो 3 तिया 9, तब भी 3 आएगा और काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि x का मान 3 आया। अब मैं इसको जांच करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे आप जांच करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि x के मान को समीकरण में रखने पर, और यहाँ समीकरण क्या होता है, जो आपके सवाल का समीकरण होता है वो समीकरण लिखते हैं। ठीक है, 3x - 5 बराबर 4। अब क्योंकि आपको x का मान 3 मिला है तो x की जगह आप 3 लिखेंगे, यानी 3 गुणा 3 - 5 बराबर 4। तो 3 तिया 9 -5 बराबर 4। अब 9 में से 5 घटा तो 4 आया, दोनों तरफ आपके 4 4 आ गए। तो इसमें क्या हुआ कि आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए, यानी आपने जो मान निकाला वो सही है। तो आप लिख सकते हैं कि x का मान सही है। अब आइए हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। 6y - 9 बराबर 2y + 5। तो 6y, आप 6y को उतार लीजिए और क्योंकि ये दो जातियाँ सजातियाँ हो गई हैं y की, तो सजातियों को हम एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ से जब ये 2y लाएंगे, यहाँ ये प्लस में है तो हम बराबर के पहले उठाकर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 6y - 2y बराबर, पहले से 5 है और जब ये -9 को लेके आ रहे हैं तो +9 हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका अब ये समीकरण बन गया। अब आपने 6y में से 2y माइनस किया तो 4y बचा, बराबर 5 और 4 आपका 5 और 9 जुड़कर 14 हो गए। अब यहाँ 4 को अलग कीजिए तो y अलग करने पर 4 गुणा में है, यहाँ भाग में हो गया। जब हमने इसको काटा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 7/2 आया। y का मान हमारा 7/2 मिला। अब हम इसको जब जांच करते हैं तो ठीक वैसे ही लिखेंगे, y के मान को समीकरण में रखेंगे और समीकरण हमारा है 6y - 9 बराबर 2y + 5। अब y की जगह हम y के मान को लिखेंगे तो 6 गुणा 7/2, क्योंकि 7/2 निकला है। फिर -9 बराबर 2 गुणा y की जगह हम 7/2 लिखेंगे +5। ठीक है,
अब 2 से ये 6 कटा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और यहाँ 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास बचा 7 तियाँ 21 घटाओ 9 बराबर यहाँ 7 बचा है, 7 + 5 यानी 21 में से 9 गए 12 और यहाँ 7 × 5 = 12 यानी दोनों तरफ के मान बराबर हो गए, तो हमारा x का मान सही है। ठीक है। तीसरे सवाल में भी इसी सवाल की तरह दोनों तरफ है y, तो आप क्या कीजिए, ये पहले माइनस में है, आपका ये माइनस में है तो माइनस में इसको पहले लिख लीजिए, और ये प्लस में था ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पहले से ये -6 है, आप इसको ले जाएंगे तो -18 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस यानी 5 और 3 8 हो गए, बड़े अंक के सामने माइनस है, माइनस लगाए बराबर। अब ये माइनस माइनस प्लस यानी 18 और 6 24 होगा, बड़े अंक के सामने माइनस है, इसमें भी माइनस। जब बराबर के दोनों तरफ माइनस हो तो आप दोनों माइनस को काट सकते हैं। ठीक है। अब y अलग करेंगे तो 8 गुणा में है, यहाँ आपका ये भाग में आ गया। ठीक है। अब जब भाग में आ गया तो काटिए, 8 एकम 8, 8 तियाँ 24 यानी 3/1। एक परिमेय संख्या में एक का हम लिखना ना लिखना बराबर होता है, तो 3 लिखेंगे, y का मान 3 आया। अब ठीक ऊपर की तरह आप इसको जांच के लिए इसी समीकरण में y के मान को जहाँ जहाँ y है वहाँ आप 3 लिख करके और इसको हल करेंगे। अब अगले सवाल में ये भिन्न में आ रहा है, x/3 -7 बराबर 4, तो आप इसको ये सवाल को लिख लिए। अब आप इसे अलग कर दीजिए और इस नंबर को यहाँ लेके आइए, तो इस यहाँ पहले से 4 था, बाद में ले आए तो +7 हो गया। अब ये 7 और 4 11 हो गए, और ये क्योंकि बटा में है यानी भाग में है, तो 3 को जब हटाएंगे तो यहाँ गुणा में आ गया, 11 तियाँ 33 हो गया, x का मान 33। अब आप इस जगह x की जगह 33/3 करके आप जब हल कर रहे हैं तो यहाँ भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसी तरीके से आप x का मान रख के अपने सवाल हल कीजिएगा। बच्चों, आशा है आपको सवालों को हल करना आ गया है। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में हम भिन्न में स्थित बीजों के मान को निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।